अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो अभी जो एक्सेस का एक और सॉल्यूशन है, ये हमारे ज़हीर भाई हैं कोई, उन्होंने कमेंट्स वगैरह किए थे, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शेयर किया। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जब वो एंट्रीज़ करते हैं तो एंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि उन्हें जो है यानी ये डेबिट क्रेडिट वाला कोई सिस्टम है जिसके अंदर वो एंट्रीज, यानी जब डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं तो उसमें से माइनस हो रहा है, जब डेबिट कर रहे हैं तो वो उसमें वैल्यू प्लस हो रही है। यानी यहाँ हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि यहाँ ये जैसे प्लस माइनस हो रहा है वैल्यूज़ का, तो हमारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे, जिनको मतलब फाइल्स थी जिनके ऊपर हम प्रोडक्ट्स की सेल परचेज कर रहे थे, तो वहाँ भी हम लोग प्लस माइनस कर रहे थे, यानी स्टॉक का बैलेंस नहीं था हम लोग शो करा रहे। ठीक है, तो इन एनी केस कि अगर हम ऐसा चाह रहे हों कि साथ में हमारा बैलेंस जो है वो रनिंग बैलेंस चलता रहे, ठीक है, वो रनिंग बैलेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है उसको आप रनिंग बैलेंस के तौर पे शो कर रहे हैं, या फिर आप का डेबिट क्रेडिट जो है ये आप शो कर सकते हैं। लाइक डेबिट क्रेडिट का सिस्टम है कि आप चीज़ इन और आउट हो रही है। तो यहाँ इसके अंदर उनका इशू क्या था कि वो जब एंट्री कर रहे थे, ठीक है, तो वो ये प्रॉपरली यानी ये बैलेंस जो है इनका नहीं आ रहा था। तो उन्होंने खुद से भी काफ़ी सारी वर्किंग की हुई थी, ठीक है। तो जस्ट मुझे उन्हें, यानी अगर कोई बंदा समझदार हो तो उसे जस्ट जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ऐसे ही है। लेकिन ऐसा जो कि सहारा लेना चाह रहा हो तो उसे सहारा ही काफ़ी होता है, यानी तिनका भी काफ़ी होता है कि वो रास्ता उसे रास्ते में पड़ जाता है। तो मैंने थोड़ी सी छोटी सी हिंट दी थी उनको, तो वो उनके लिए यूज़फुल हुई, तो उनका मसला हल हो गया। चलो ये हमारे लिए भी एक चलो आ गया कि भाई हमें भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हमने क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ जी एक अदद क्यूरी इसमें इन्वॉल्व हुई है रनिंग बैलेंस की, जो कि ये है। इसके अंदर देखते हैं हमने क्या किया है। क्यूरी के अंदर हमने यहाँ ऐसा है कि हमने क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी लगाई हुई है, यानी हमारा ये टेबल है, यानी जो आपका रनिंग बैलेंस का है जिसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, और इसके अंदर फिर जो है क्या हो रहा है, एक जो बैलेंस के तौर पर यानी हमने एक क्यूरी लगा दी बीच में। ठीक है, तो क्यूरी क्या इन्वॉल्व कर रही है, यानी यहाँ हमने क्या किया, सिलेक्ट सम किसका करे जी, डेबिट का। ठीक है, यानी जो डेबिट वाली फील्ड है उसका क्या करे, इसका नाम क्या है, बिन 1 है। ठीक है, तो ये बैलेंस के अंदर ला रहा है, और क्रेडिट माइनस करेगा, यानी इन दोनों का प्लस माइनस करके जो सम आ रहा होगा उसको ये डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, 1 वैल्यू बैलेंस शो कराएगा, लेकिन फ्रॉम इन 1, ठीक है, इन 1 के टेबल में से, वेयर इन 1 डॉट ID यहाँ रिक्वायर्ड क्या है, यानी इन 1 हम लोग एक ही चीज़ की एंट्री करते जा रहे हैं। ठीक है, और वो क्या हो रहा है कि हमें ये भी रिक्वायर्ड है कि ऊपर वाला बैलेंस जो है ऊपर का ही शो हो, जब नीचे आ गई वैल्यू तो वो क्या, यहाँ हम ये क्या कह रहे हैं, वेयर इसकी ID जो है लेस देन एंट्री वाली ID है। बिन ID क्या है, जो हमारे फॉर्म के अंदर एंट्री आ रही है, क्योंकि जो फॉर्म के अंदर एंट्री आई हुई है, हमने अभी एंट्री की है या एंट्री एग्जिस्ट कर रही है, उसकी सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री है। तो फोर्थ अगली एंट्री जो है वो पिछली एंट्री से जहाँ लेस है तब। ठीक है, यानी फॉर्म के अंदर वो देखेगा कि जिसके जो एंट्री हम कर रहे हैं उससे वो नीचे वाली जो एंट्रीज हैं उसको वो सम करके लाएगा, उनको सम करेगा, रेस्ट ऑफ द फोर नहीं करेगा, और हर अगली के ऊपर वो ऊपर वाले को इंक्लूड करता जाएगा। इसी तरह कस्टमर का भी है, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये बाइंड अप हुआ है विद कस्टमर, तो यहाँ हमें यानी एक ही जगह पे यहाँ पे 20 कस्टमर 30 कस्टमर ये हो सकते हैं, हम ज़्यादा हो। ठीक है, हमें रिस्पेक्टिव कस्टमर का ये बैलेंस जो है वो प्लस माइनस करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ वेयर के अंदर एक तो कंडीशन लगा दी कि उसके ID का छोटा होना, ठीक है, और एक लगा दी कि इज इक्वल टू बिन कस्टमर और इन कस्टमर। इन क्या है, हमारा टेबल का नाम, ठीक है, और बिन क्या है, ये इसकी जो हमारा ये वाली फॉर्म वाला टेबल है इसका है। ठीक है, इन दो टेबल्स का हमने कर दिया, तो बिन 1, ठीक है, फॉर्म का आ गया, और ये बिन 1 कस्टमर, और इसी तरह इन 1 कस्टमर जो है, कस्टमर नेम जो है, इन दोनों को जहाँ इक्वल है, यानी सिर्फ उसी का कंसर्न जो है रिकॉर्ड लेके आए। तो अभी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे इस कस्टमर का जो सिलेक्टेड कस्टमर है फवाद है इन 1 में, तो उसमें से उसका जो है, यानी यहाँ 2 है, 4 6 है,
तो यानी अगली वैल्यू है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इसका यहाँ इसने इसी का किया है, फार्मूला यहाँ सबके लिए लगा हुआ है, यानी वो सब सारे उसका जो हम सब का सम कर रहे हैं ना, कि सम डेबिट मीन है कि इन सारों को जमा कर दे, लेकिन यहाँ ये सारों का क्यों नहीं शो कर रहा है, इसलिए नहीं शो कर रहा कि यहाँ उसे कहा गया है कि जहाँ आईडी से नीचे है सिर्फ उसी को करो। यहाँ जैसे 400 आया तो इसने सिर्फ इन्हीं दो को डील किया, इक्वल एंड लेस देन को, और यहाँ आया है तो यहाँ पे इसने अब इन तीनों को डील किया, नीचे वालों को डील नहीं कर रहा, ठीक है। अदरवाइज तो हमने फंक्शन तो ये लगाया हुआ है डेबिट सम, डेबिट की पूरी फील्ड को सम कर दे, ठीक है, जो कि ये 1400 रुपया बनता है, और यहाँ पे कितना बनता है 500 रुपया, तो 1400 में से 500 यानी 3200 है, ठीक है, तो 3200 निकालेगा तो वो जो वैल्यू आनी चाहिए वो आ रही है। यानी यहाँ पे जैसे 200 आया, फिर ये मतलब ये तो माइनस हो रहे हैं दोनों तो फिर ये 400 आया, फिर 5000 आया, फिर 10,000 आया, सॉरी, तो 10,000 यहाँ 10,000 बन गया इसके पास, क्योंकि 200 ही माइनस हुआ था, यानी यहाँ पे 10,000 ये हो गया और 10,200 आया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि 200 तो माइनस हो चुका था। फिर इसी तरह ये 7200 माइनस आ गया, जब तो इसमें से ये 3000 निकल गया, ठीक है, 70,200 आ गया बाकी। तो इस तरह जब कंटिन्यू करते जाएंगे चीज़ें और हम इसके अंदर क्रेडिट ऐड करते जाएंगे, क्रेडिट और डेबिट, तो वो क्या है ऑटोमेटिकली हमारी एंट्रीज जो हैं वो उसके अंदर बैलेंस आता जाएगा नेक्स्ट वैल्यूज़ का, ठीक है, हर नेक्स्ट आईडी का बैलेंस आता जाएगा। तो जस्ट इतनी एंट्री हमने करनी है। तो ये हमारा यानी हमने जस्ट क्या चीज़ करनी है, ये हमने एक क्यूरी इसके अंदर इन्वॉल्व करनी है, ठीक है, यानी क्यूरी के अंदर ही हमने एक क्यूरी इन्वॉल्व करनी है। जैसे ये अब ये हमारा रनिंग बैलेंस के नाम से ये क्यूरी बनी हुई है, इसको डिज़ाइन में चले जाए तो इसके डिज़ाइन में आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी जो कि वहाँ से हमें नज़र आ रही है। तो ये इस तरह करके मैंने एक क्यूरी बनाई जिससे उनका मसला हल हो गया और उनका जो है सारा कस्टमर के अगेंस्ट सारी रिपोर्ट्स उनकी चलना शुरू हो गई, ठीक है। तो यानी इसमें जस्ट ये क्या है बैलेंस के तौर पर, यानी ये आप कहीं भी बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो बिल्ड करेंगे जब इसके अंदर क्यूरी के अंदर, तो देन आपको इस तरह करके ये चीज़ मिल रही होगी। उसमें आप यहाँ पे एक क्यूरी लगा रहे हैं अंदर, ये क्यूरी है सिलेक्ट, ठीक है, सम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है, और सम हो जाए उसका जो भी वैल्यू आए वो यहाँ आ जाए फ्रॉम इन वन क्या है हमारे टेबल का नाम, ठीक है, और वेयर इन वन डॉट आई डी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू बिन वन, ठीक है। तो बिन वन क्या है, टेबल का नाम हमने इसका रखा हुआ है, ठीक है, जो ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है जी। तो बिन वन की आईडी जो है उससे लेस देन हो, यानी जो इस वक्त रनिंग है उसका उसमें से ये लेस है, एंड कस्टमर को इज इक्वल टू कस्टमर के साथ बिन और इन के कस्टमर से के बराबर है, उन्हीं को सिर्फ ये बैलेंस करे। तो ये क्यूरी हमें जो है सोल्यूशन दे रही है इस तरह करके। अब यहाँ तो देखें यहाँ भी ये आ रहा है और हर कस्टमर का अपना अपना बैलेंस आ रहा है, वाद का अलग चल रहा है, और अगर यहाँ आए तो यहाँ इसका 5000 है क्योंकि इसका क्रेडिट ही हुआ है, ठीक है, अली का। फिर ये माज का देखें तो ये 10,000 डेबिट ही हुआ है तो इसका 10,000 अलग ही है। फवाद है तो इसका 200 माइनस हुआ है तो 200 ही है। अज़र है तो इसका 250 डेबिट हुआ है तो ये यहाँ आ रहा है। तो यानी कि इट मीन्स हर एक का सेपरेटली वो बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसको बाउंड कर दिया कस्टमर के साथ और लेस देन आईडी के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है आपस में यानी उनका बैलेंस हमें मिल रहा है। तो इसी तरह हमने जब अगर प्रोडक्ट के सिलसिले में अगर कोई करना होगा तो प्रोडक्ट के अगर हमारा इनवाइसेस वगैरह के रिलेटेड जो चल रही हैं सेशंस हमारे लेसन चल रहे हैं उनके अंदर अगर हमें कोई चीज़ ऐसी चाहिए होगी, यानी अगर हमें चाहिए होगा कि उसका प्रोडक्ट का बैलेंस चाहिए होगा तो प्रोडक्ट का बैलेंस का हम यही करेंगे कि अगर प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है देन तो हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है, उसके आईडी के साथ उसे कह देना है कि जहाँ आईडी लेस देन है तो वहाँ उसका बैलेंस जो है ये करता जाए और प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू आपके ये प्रोडक्ट के साथ आप उसे बाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसा भी है कि उसमें भी आप इनवाइस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इनवाइस का आईडी है तो कस्टमर की जगह वहाँ इनवाइस नंबर आ रहा है तो आप इनवाइस नंबर को कह सकते हैं। यही इनवाइस नंबर जहाँ रिपीट नहीं हो रहा, इनवाइस नंबर 1 रह रहा है,
तो उसको जो है आप बाउंड कर सकते हैं। तो अगर इसमें मज़ीद कोई रहनुमाई की ज़रूरत हुई तो बताइएगा, ये फ़ाइल मैं अटैच कर दूंगा साथ आपको इसको, या इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत हुई तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको मज़ीद इसके ऊपर कोई ऐसी वीडियो और उसके रिलेटेड आप मटेरियल सेंड कीजिएगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है। जैसे इन्होंने प्रॉब्लम बताई थी, साथ में मुझे फ़ाइल सेंड की, तो उस फाइल के अंदर हमने सोल्यूशन निकाला। हम कहते इसी तरह हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। ये क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर क्या रनिंग बैलेंस निकालने का तरीका। अल्लाह हाफिज़।